हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जो चैप्टर नंबर चल रहा है 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड हम पढ़ रहे थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अपने कल के लेक्चर में हमने मॉलिक्यूलर ओवरलैपर और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिक्स किए थे। फाइन, थोड़ा सा उसको रिकॉल करते हैं देन आगे बढ़ेंगे। कल हमने सारे के सारे पोस्टुलेट्स पढ़ लिए थे, मैं उन सबको रिकॉल करा के आज हम बेसिकली बनाएंगे एनर्जी लेवल डायग्राम। फाइन, कोई दिक्कत? चलिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि एमओबी। फाइन, सो कल हमने इतना पढ़ा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एंड देन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड करते हैं। जैसे एटम के इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर रहते हैं, मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर रहते हैं। फाइन, और जाते जाते मैंने आपको बताया था कि सपोज ये हाइड्रोजन का 1s है एंड ये एक और हाइड्रोजन का 1s1 है। अगर इनको कंबाइन करते हैं तो अल्टीमेटली हमारे पास दो ऑर्बिटल बनते हैं, ठीक है ना। अगर हम पहले वाले के वेव फंक्शन को साई ए ले लें एंड दूसरे वाले को साई बी, ठीक है ना, यानी कि ये एटम ए है और ये एटम बी है। अगर हम इन एटम्स को साई ए और साई बी मान लें, ठीक है ना, तो ये साई ए प्लस साई बी एंड साई ए माइनस साई बी, यानी कि वेव फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू ए एंड विद रिस्पेक्ट टू बी। अगर किसी को साई में वेव फंक्शन में ये चीज नहीं पढ़नी है तो वो सिंपली से सोच सकता है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब कंबाइन करते हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, ठीक है ना, एक कंस्ट्रक्टिव एक डिस्ट्रक्टिव। कोई दिक्कत? फाइन, कंस्ट्रक्टिव तो जब दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं बढ़िया तरीके से, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं तो इस तरीके से बन जाएगा। ये बात हमने कल पढ़ ली थी कि ये पॉलीसेंट्रिक होगा, दो न्यूक्लियसेस के इन्फ्लुएंस में होगा। मैंने बोला था अगर मेरी शादी हो गई देन आई विल बी ऑपरेटेड बाय टू पेरेंट्स, ठीक है ना। अब मैं अपने ही पेरेंट्स द्वारा ऑपरेट हो रहा हूं, अब फिर एक और पेरेंट से ऑपरेट हो जाऊंगा, यानी कि पॉलीसेंट्रिक हो जाऊंगा। याद है ना? बिल्कुल। एंड अगर ये डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग करता है तो ये बेसिकली किस तरीके से बन जाएगा हमने कल पढ़ा था, मतलब कह सकता हूं छोटे हो जाएंगे रिलेटिवली, ठीक है ना, थोड़ा सा इस तरीके से छोटे हो जाएंगे। इनके बीच में क्या आएगा? नोडल प्लेन आ जाएगा। नोडल प्लेन पता है क्या होता है? नोडल प्लेन एक ऐसी जगह होती है जहां इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं मिलते, एक खाली जगह, ठीक है ना, जहां इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं मिलता। अगर डिस्ट्रक्टिव होगा ना ओवरलैपिंग तो उसमें नोडल प्लेन आता है, जबकि इस वाले में कंस्ट्रक्टिव वाले में यहां इस केस में बेसिकली नहीं है। कोई दिक्कत? खैर, अगर हम इन सब लफड़ों में ना पड़े, बिकॉज जो हमारी मेजर चीज है वो है इसमें मैग्नेटिक नेचर निकालना एंड मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना। जैसे सपोज हमारे पास एक O2 मॉलिक्यूल है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में कैसे पड़े हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में उसके इलेक्ट्रॉन कैसे पड़े हैं, ये हमारा मेन मुद्दा है, ठीक है ना। एंड दूसरा हमारा मेन मुद्दा है उसका मैग्नेटिक नेचर जानना, ठीक है ना, कि भाई वाई ऑक्सीजन नेचर में पैरामैग्नेटिक आ रहा है जबकि नाइट्रोजन नेचर में डायमैग्नेटिक आ रहा है। हमने कल भी इसके ऊपर बात करी थी। हमारा जब मुद्दा ये जानना है तो हम अगर इन चीजों की टेंशन ना लें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना, पर स्टिल पता होना बहुत जरूरी है। दो ऑर्बिटल्स अगर ओवरलैप करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बनता है। फाइन, नहीं तो सिंपली याद रखिए दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। वन इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सेकेंड वन इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फाइन, एंड s और s के बीच में अगर सिग्मा बॉन्ड बनता है तो दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा स्टार। एंटी बॉन्डिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय a star and if this is 1s, this is sigma 1s and this is sigma 1s star। कोई दिक्कत? इतनी सी बातें आपको याद करने की जरूरत है। क्लियर?
कोई दिक्कत। टू फॉर बेटर नॉलेज मैं आपको जैसे ये मैंने एस के लिए बनाया है ये बात पी के लिए भी बना देता हूँ, पर आपको इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये याद करने की जरूरत नहीं है हमें कि उसके बाद हम बनाएंगे, ठीक है ना। यानी कि हाउ टू राइट देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो ज्यादा जरूरी है, पर आप ये चीज समझ जरूर लीजिए। फाइन, तो मैं इसको एक बार पी के लिए भी बना के दिखाता हूँ। लेट्स हैव इट। देखो पी के अंदर दो तरीके की ओवरलैपिंग हो सकती है। पी कुछ इस तरीके से होता है, फाइन। तो अगर हम इसकी ओवरलैपिंग बनाएं तो दो अलग अलग तरीके के ऑर्बिटल बनेंगे, फाइन। बेटर है मैं आपको यार ऐसे ही बना के दिखा देता हूं। अगर ये कंस्ट्रक्टिव है यानी कि साई ए प्लस साई बी है, ये प्लस है, ये प्लस है, माइनस है, तो प्लस लोब्स क्या हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये पता कैसे बनता है, बीच में प्लस काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा एंड माइनस हो जाएंगे छोटे, ठीक है ना। ये कनेक्ट कर लो, यहां पे मैं कह सकता हूं पॉजिटिव लोब्स कंबाइन हो गए हैं। पर अगर इसी में यानी कि साई ए माइनस साई बी होता, वही सारी की सारी चीज है, पर ये पता कैसे रह जाता है, ये जो लोब्स है ये रिलेटिवली छोटे हो जाते हैं। ये माइनस है, माइनस ही रहता, ये प्लस, और ऊपर से देखो ये माइनस साइन, जैसे मैथ्स में नहीं करते कि x के आगे माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस x हो गया, वैसे ही यहां पे करेंगे। ये प्लस के आगे लगा हुआ है तो ये भी एक्चुअली में यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस, यहां पे आ जाएगा प्लस। अगर आप देखो तो एंटी बॉन्डिंग में हमारे पास नोडल प्लेन बना, एंटी बॉन्डिंग में हमारे पास नोडल प्लेन बना। ये कौन सा ऑर्बिटल है, पीजेड। आपको कैसे पता चला ये पीजेड है, पी तो तीनों एक जैसे होते हैं, एक्स वाला भी, वाई वाला भी, जेड वाला भी, तो आपको कैसे पता ये पीजेड है। बिकॉज याद करिए हमने जब वीबीटी पढ़नी स्टार्ट करी थी तब मैंने एक लाइन लिखी थी वीबीटी में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग में ही हमने चौथे लेक्चर में ये चीज पढ़ी है वीबीटी। मैंने एक लाइन लिखी थी, जेड हमारी मेन एक्सिस है, फाइन, और ये हमारा क्या हो रहा है, मेन एक्सिस पे सीधा नहीं हो रहा, हेड ऑन ओवरलैपिंग। कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो ये क्या है, सिग्मा, और ये क्या है, सिग्मा स्टार, और ये सिग्मा क्या है, सिग्मा 2pz, फाइन, या सिग्मा pz, और ये सिग्मा 2pz स्टार। बिकॉज z जो है वो हमारी मेन एक्सिस है, सीधा टक्कर हो रही है। देखो देखो p की टक्कर ऐसे भी हो सकती है, p की टक्कर ऐसे भी तो हो सकती थी। ये कौन सी टक्कर है, ये साइडवेज टक्कर है, याद है ना, दो बुल्स सीधा टक्कर एंड दो बुल्स ऐसे जाते हुए टक्कर, याद है ना। तो ये सीधा वाले हैं, एंड सीधा कौन सी एक्सिस होती है, जेड हमारी मेन एक्सिस होती है। अगर आपको याद हो मैंने रेड लाइन से बना के दिखाए थे, ये हमारी जेड एक्सिस है, तो ये सीधा टक्कर हो रही है तो ये सिग्मा बनेगा। सीधा बॉन्ड, सीधा टक्कर होने से सिग्मा बनता है, तो ये सिग्मा 2pz, ये सिग्मा 2pz स्टार। नाउ ये वाला भी कर ही लेते हैं यार, लेटरल ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग भी कर ही लेते हैं। तो इसमें भी क्या दिक्कत है, सपोज ये प्लस है ये माइनस है, ये भी प्लस है ये माइनस है, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में क्या प्लस है, बिकॉज ये साई ए प्लस साई बी वाला फंक्शन लिया हमने। तो इसमें क्या बनेगा, फाइन, इसमें देखिए दोनों प्लस जुड़ जाएंगे यहाँ पे, तो ये ऐसे बनाया जाता है कि भाई काफी ज्यादा बड़ा प्लस बन गया, और ये इसमें ऐसे बनाया जाता है कि भाई काफी ज्यादा बड़ा माइनस बन गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत, इनको आप कनेक्ट कर लो यार यहाँ पे। एंड दो ये मैं दिखाता हूँ बेसिकली पॉलीसेंट्रिक हो गया, ठीक है ना। दो मेरे दिखाने का मतलब होता है कि ये पॉलीसेंट्रिक हो गया। एंड अगर इसी में देखो ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, पर यहाँ माइनस होता है यानी कि डिस्ट्रक्टिव होता है, तो ये बनता है कुछ इस तरीके से।
एंड यहाँ पे बेसिकली हमें क्या मिल रहे हैं, नोडल प्लेन्स। देखो यहाँ पे मिल रहा है ना नोडल प्लेन। और सबसे बड़ी बात, ये साइडवेज ओवरलैपिंग है, याद है ना, ये वाली ओवरलैपिंग सीधा नहीं है। जो सीधा होती है वो कौन सा बॉन्ड बनाती है, सिग्मा। ये कौन सा बना रही है, पाई। तो आप इसे क्या बोलोगे, ये पाई सपोज 2px है या पाई 2py, बिकॉज x और y दोनों ही क्या करते हैं, लेटरल ओवरलैपिंग। z जो होता है वो सीधा टक्कर खाता है, बीबीटी में हमने पढ़ा है, पर x और y क्या करता है, लेटरल ओवरलैपिंग। फाइन। एंड ये क्या है, दिस इज पाई 2px स्टार या फिर पाई 2py। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत, ये मैंने सारे के सारे ऑर्बिटल्स बना दिए हैं। खैर ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिकॉज बड़ा सिंपल सा फंडा याद रखना है। क्या, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, वन इज बॉन्डिंग, सेकेंड वन इज एंटी बॉन्डिंग। सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है। क्लियर। सो इतनी सी बात याद करके लेट्स मूव टू द एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम का मतलब समझते हो, जैसे एटम्स के अंदर हम बात कर रहे थे ना कि सबसे कम एनर्जी 1s की है, फिर 2s की है, फिर 2p की है, फिर 3s की है, फिर 3p की है। हम बोलते हैं सबसे पहले 1s भरना चाहिए, फिर 2s भरना चाहिए, फिर 2p भरना चाहिए, फिर 3s भरना चाहिए, 3p भरना चाहिए। तो ये क्या है, उनका एनर्जी का ऑर्डर ही तो है। तो अब मॉलिक्यूल्स के लिए ऑर्डर किस तरीके से, बिकॉज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के नाम तो सिग्मा, पाई 2px, पाई 2py ये सब है। तो ये ऑर्डर कैसा है, लेट्स हैव इट। So next is energy level diagram। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो सबसे काम की चीज है वो एक्चुअली में यही है, ठीक है ना। अब तक हमने जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कल का लेक्चर, जो आज का लेक्चर लगाया है, ठीक है ना, ये सिर्फ उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। क्वेश्चन इसके ऊपर आने वाला है। फाइन। बड़ा सिंपल सा फंडा, देखिए ये ऊपर की तरफ जा रही है एनर्जी, ये ऊपर की तरफ एनर्जी जा रही है। ये मैंने बनाया 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। फाइन। 1s और 1s मैंने कल भी इसके बारे में बताया था थोड़ा सा, कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। देखो दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, तो ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेंगे, एक नीचे है एक ऊपर, बिकॉज नीचे वाला स्टेबल है। याद है ना, कल एग्जांपल करी थी हमने, बॉन्डिंग इज स्टेबल, एंटी बॉन्डिंग इज रिलेटिवली क्वाइट अनस्टेबल, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या है, सिग्मा 1s एंड दिस इज सिग्मा 1s स्टार। कोई दिक्कत है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग। सिग्मा नाम क्यों रखा है, बिकॉज s और s ओवरलैप करेंगे तो याद करिए क्या बनेगा, s और s ओवरलैप करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। नाउ 1s के बाद एटम्स के अंदर होता है 2s, तो इस एटम के अंदर भी 2s ही होगा। आ जाओ भाई यहाँ पे, ये दोनों अगर कंबाइन करेंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, दैट इज सिग्मा 2s, दिस इज सिग्मा 2s स्टार। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दो s ऑर्बिटल हैं, सेकंड के हैं, कंबाइन किए, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए, बॉन्डिंग वाला नीचे, एंटी बॉन्डिंग वाला ऊपर। नाउ इसके बाद है दिक्कत हो गई, ये 2p है, ठीक है ना, एंड 2p भी हमारे पास तीन होते हैं, 2px 2py एंड 2pz। एंड यहाँ पे भी तीन बनेंगे, 2px y और z। एक बात बताओ, दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप किए तो दो बने, तो 6 करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 एटॉमिक ऑर्बिटल अगर ओवरलैप करेंगे तो हमारे पास 6 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। क्लियर। देखिए, और एक बात तो पता है ना, अगर एक बॉन्ड होता है तो सिग्मा, दो होते हैं तो एक सिग्मा एक पाई, और अगर तीन होते हैं तो सिग्मा पाई पाई। क्लियर है ना ये बात। तो अगर ये बात क्लियर है तो यहाँ पे एक तो बनेगा सिग्मा और एक बनेगा सिग्मा स्टार, दो बनेंगे पाई एंड दो बनेंगे पाई स्टार।
दिस इज पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, दिस इज सिग्मा टू पी जेड, दिस इज पाई टू पी एक्स स्टार, पाई टू पी वाई स्टार, सिग्मा टू पी जेड स्टार। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन हो जाए मैं यहां से हटा देता हूं। पाई टू पी एक्स ऑर्बिटल, पाई टू पी वाई, सिग्मा टू पी जेड, ठीक है ना। एंड पाई टू पी एक्स, ये स्टार वाले तीनों एंटी बॉन्डिंग है, ऊपर रहेंगे, बॉन्डिंग वाले नीचे रहेंगे, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत। पर यहाँ पे एक और चीज होती है, दैट इज ये सिग्मा नीचे भी होता है, पर एक बात ध्यान रखेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन्स 14 से कम है तो ये इस तरीके से फंडा चलता है, पर अगर इलेक्ट्रॉन्स 14 से ज्यादा होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन्स 14 से ज्यादा होंगे तब ये वाला फंडा नहीं लगेगा, तब ये वाला फंडा लगेगा। मैं इसको तेजी से बना देता हूं। पहले तो दोनों के अंदर फर्क देखिए, दोनों के अंदर फर्क देखिए आप, तब तक मैं ये लिख दूं सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, 2s, 2s, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार, ये बेसिकली 2px, 2py एंड 2pz बन गया है, ये भी 2px, 2py एंड 2pz बन गया है, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई 2px स्टार, पाई 2py स्टार एंड सिग्मा 2pz। दोनों के अंदर फर्क देखिए, यहां है फर्क, इसके दोनों के पाई नीचे हैं, सिग्मा ऊपर है, एंड इसमें सिग्मा नीचे है, पाई ऊपर। खैर इसके ऊपर भी आएंगे कि ऐसा क्यों है, पहले तो याद कर लीजिए, पहले से पूरा याद कर लीजिए और दोनों चीजों को बना के रखिए, दोनों चीजों को बना के रखिए। और सबसे बड़ी बात, इलेक्ट्रॉन 14 से कम के लिए, इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा के लिए, ये बात आपको याद रहनी चाहिए। इसमें मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि 14 से कम वाला कौन सा है, ज्यादा वाला कौन सा है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखेंगे, बनाएंगे इसको बड़े तेजी से, फिर टेक अ स्क्रीनशॉट एंड इसको बना लेना, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब हम इसकी हेल्प से बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स फिल करके देखते हैं, ठीक है ना। मैं फिर से रिकॉल कर देता हूं, ये साइड वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी ऑर्डर बन गया है, बीच में मॉलिक्यूल्स का एनर्जी ऑर्डर बन गया है। मैं आपको लिख के बताता हूं, ये बना लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं बिकॉज़ हम 14 से कम वाले सिस्टम को डील करेंगे अभी। सो डीलिंग विद ओनली 14 से कम इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम में, अगर मैं बोलूं कि एनर्जी ऑर्डर जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, ऐसे आता है। यहां क्या आया, यहां आया सिग्मा 1s, इससे ज्यादा सिग्मा 1s स्टार, देख लो, एंड उससे ज्यादा सिग्मा 2s, एंड उससे ज्यादा सिग्मा 2s स्टार, फाइन। देन पाई 2px is equal to pi 2py, एंड उससे ज्यादा सिग्मा 2pz, उससे ज्यादा पाई 2px स्टार, पाई 2py स्टार, एंड उससे ज्यादा सिग्मा 2pz स्टार। इस तरीके से चलता जाएगा, इस तरीके से चलता जाएगा। अच्छा 3s भी आएगा इसके बाद, पर अपने को इतना ज्यादा डीप जाना ही नहीं है, फाइन। जो हमें क्वेश्चन आने वाले हैं ना, इससे कम सिस्टम नहीं आ जाएंगे, फाइन। यानी कि यहाँ तक ना 20 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, अगर आप देखो तो भर के दिखाता हूँ अभी, तो 20 तो बहुत होते हैं, ठीक है ना, फाइन। इससे ज्यादा वाला तो क्वेश्चन ही नहीं आएगा वैसे, फाइन, कोई दिक्कत। एंड नेक्स्ट
यहाँ पे अब जिन चीजों का ध्यान रखना है वो है जो जो चीजें हमें निकालनी है। देखो, एक तो हमें निकालना है बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है ना। एक तो हमें क्या निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर का बड़ा सिंपल सा तरीका है। देखो, बॉन्ड ऑर्डर का बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप बॉन्डिंग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स गिन लो, उसमें से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। आप बॉन्डिंग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स गिनो, उसमें से एंटी बॉन्डिंग वाले माइनस कर दो, 2 से डिवाइड कर देना, आपके पास बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। उस मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड है ये आ जाएंगे। बहुत कूल चीज है, ठीक है ना। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स गिनो, उसमें से एंटी बॉन्डिंग वाले माइनस कर देना, 2 से डिवाइड कर देना, आपके पास उस मॉलिक्यूल में उस दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बने हुए हैं उनकी गिनती आ जाएगी। मैं अभी करके दिखाऊंगा, आप लिख के रख लीजिए। सेकेंड थिंग, मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर यानी कि आप मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो या नहीं, ये चीज हमने पहले भी करी थी, अब भी बोल रहा हूं। अगर आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आ गए, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कौन होते हैं, छड़े बंदे, ठीक है ना। अगर अकेले अकेले हुए, जैसे ये एक ऑर्बिटल है, इसमें ये अकेला इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, छड़ा है, एंड ये क्या है, शादीशुदा है, एंड ये क्या है, ये तो घर ही नहीं बसा, कोई आएगा कहां से भाई। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पैरा। एंड अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हुए तो वो क्या आएगा, डायमैग्नेटिक, क्योंकि अकेला बंदा अट्रैक्ट हो जाएगा। देखिए, मैं छड़ा आदमी हूं, फाइन, मतलब व्हाट आई एम सिंगल रेडी टू मिंगल। तो बेसिकली ये क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन इज छड़ा आदमी, वो अट्रैक्ट हो जाएगा। जो अट्रैक्ट हो जाएगा दैट इज पैरामैग्नेटिक, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगा। एंड अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेड है, ये शादीशुदा है, देख सकता है क्या, अरे घूरना तो दूर, ये देख भी नहीं सकता, ये डायमैग्नेटिक है, मैग्नेटिक सिस्टम की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकता, समझे क्या। तो ये है मैग्नेटिक नेचर। एंड तीसरी चीज क्या है, बॉन्ड लेंथ। खैर, इसमें तो मैं बोलता हूं कि यार ये तो सॉल्व भी मत करो। अरे तुम्हें पता है जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आएगा उतना, किसी को एक हाथ से पकड़ा, 2 से पकड़ा, 3 से पकड़ लिया, अरे जितना ज्यादा पकड़ते जाओगे उतनी लेंथ, तुम्हारे बीच की दूरियां जो है वो कम होती जाएंगी। तो ये तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितने ये बॉन्ड ज्यादा आते जाएंगे आपके बीच की दूरियां खत्म होती जाएंगी। ये तो क्लियर ही अपन है। इसके लिए तो स्पेशली हमने वो टॉपिक पढ़ा था, कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल्स, याद है, तो उसमें पहला ही पॉइंट था ये। तो ये तो इतना ज्यादा हमारा दिमाग खराब करेगा ही नहीं जितना अपने को इन दोनों पे लगाना है। एंड दिमाग तो इनमें भी खराब नहीं होगा, बिकॉज वी नो द शॉर्टकट्स। यार ये तो कूल ही है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ, इसमें वैल्यू पुट करो, आंसर ले लो। हम अभी करके देख लेते हैं, पर आप ये सारे का सारा लिख के रख लो। हम एक एक करके मॉलिक्यूल से स्टार्ट करते हैं, उनमें कितना बॉन्ड ऑर्डर है, क्या उनका नेचर है। लेट्स हैव इट। So starting with the very first molecule, that is hydrogen molecule. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए स्टार्ट करते हैं। जैसे बड़ी सिंपल सी बात है, मैं मान के चलता हूं इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, फाइन। एंड व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन, 1s1, यानी कि सिर्फ यहां एक इलेक्ट्रॉन है। मतलब मैं आपको एक बात बताऊं, ये सब मत बनाओ, हाइड्रोजन के लिए ये सब बनाओ ही मत, ठीक है ना, इतने की जरूरत ही नहीं है। चाहे तो हम हाइड्रोजन के लिए यहाँ दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं, आप इसको ऐसे ही रहने दो। हम हाइड्रोजन के लिए ड्रॉ कर लेते हैं, सिर्फ 1s1 है, तो ये रहा, और ये 1s1 है, ये रहा, ठीक है ना। तो इसके लिए 2 ऑर्बिटल बनेंगे, सिर्फ इतनी सी डायग्राम की जरूरत है, सिर्फ इसकी, बिकॉज हाइड्रोजन में सिर्फ 1s1 होता है। तो ये सिग्मा 1s एंड दिस इज सिग्मा 1s स्टार। अब आप देखो यार, यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हो गए, एक इधर का एक इधर का, फाइन, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले किस में आएंगे, सिग्मा 1s में। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आप किस में भरते हो, सबसे लोएस्ट एनर्जी शेल में, या सबसे लोएस्ट एनर्जी सब शेल में, या सबसे लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में। एंड यहां सबसे लोएस्ट एनर्जी कौन है, सिग्मा 1s। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, कोई दिक्कत, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, यहां क्या है, खाली। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज
सिग्मा 1s2। सिग्मा 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं बस, उसके बाद तो खाली है ही नहीं है। एंड देन अगर आप बनाओ बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2। देखो जरा, बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, एंटी बॉन्डिंग तो खाली है। बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, एंटी बॉन्डिंग खाली है, तो ये कितना आ गया बॉन्ड? अरे तुम्हें नहीं पता हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं? 1। एक ही तो होता है, तो आ गया ना बॉन्ड ऑर्डर, एक ही तो आया। अरे एक ही आएगा, अरे भाई एक ही आएगा। चलिए आगे, नेक्स्ट मैग्नेटिक नेचर। चलो ये बताओ, ये बंदे क्या हैं? पेड़ हैं, और ये तो घर ही नहीं बसा। क्या कोई छड़ा आदमी है? अरे इनको नहीं देखना, ये तो अकेले अकेले हाइड्रोजन है। अब तो ये जुड़ चुके हैं, H2 बन गया। अबे जुड़ने के बाद कोई अकेला है क्या? नहीं है, जुड़ने के बाद नहीं है ना अकेला, तो ये क्या हो गया? डायामैग्नेटिक। नो छड़ा नो अकेला, ठीक है ना। जब कोई छड़ा आदमी नहीं है तो ये नेचर में क्या है? डायामैग्नेटिक। कोई दिक्कत? बहुत ही सिंपल काम। नाउ आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हाइड्रोजन के लिए, देख लो। देन हम अगला मॉलिक्यूल करते हैं, सेकेंड इज He2 मॉलिक्यूल। He2 मॉलिक्यूल, कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? नाउ देखो, हीलियम की अगर मैं बात करूं, हीलियम में 1s2 होता है। ये हीलियम बना लिया मैंने, ये इधर हीलियम बना लिया, ठीक है ना। 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स कर दिए हैं, 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स कर दिए, कोई दिक्कत? फाइन। तो देखो 2 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 2 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं? 4। 2 तो यहां आ गए, 2 यहां आ जाएंगे। अगले ऑर्बिटल की जरूरत है? अभी तो नहीं है खैर, अभी तो खैर जरूरत नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा कॉन्फ़िगरेशन? व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? सिग्मा 1s में 2 पड़े हैं, 1s स्टार में भी 2 पड़े हैं, तो सिग्मा 1s स्टार के अंदर भी 2 पड़े हैं। इस तरीके से लिखा जाता है, और क्या? कोई भी दिक्कत ना हो। यहां बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग में 2 है, एंटी बॉन्डिंग में भी 2 है, ये 0 आ गया। अच्छा, आपको तो वैसे भी पता है ये तो मॉलिक्यूल होता ही नहीं है। He और He के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। अरे तुम्हें पता तो है नहीं है, ये तो इनर्ट गैस है। प्रूव हो गया ना आज, ये तो इनर्ट गैस है, इनके बीच में तो कोई बॉन्ड ही नहीं है। यहां देखो 0 तो आया, 0 तो आया, क्या दिक्कत है? क्लियर? देन यू कैन डू द सेम थिंग फॉर लिथियम, Li2। Li2 के लिए कर सकते हो, देखो मैं करके दिखाता हूं। लिथियम, लिथियम, ठीक है ना। ये लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s1। तो ये 1s के अंदर है 2 एंड 2s के अंदर है 1। देखो 2 और 2 4, ये 2 और 2 भर गए थे, एंड 1 1 2। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? आगे लिख लो, सिग्मा 2s, एंड फिर ये क्या आएगा? 4 - 2 डिवाइड बाय 2। दिस इज फॉर Li2। कोई दिक्कत? फाइन। तो ये आप तब तक कर सकते हो। देखो हाइड्रोजन के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन बने 2, हीलियम के अंदर बने 4, मतलब ये बेसिकली He2 के अंदर, हीलियम के अंदर तो 2 होते हैं, He2 के अंदर 4, Li3 के अंदर 6 बन गए, बिकॉज एक लिथियम में 3 होते हैं, 6। ये तब तक तो सही है ये सिस्टम, जब तक ये 14 है। जब तक ये 14 है तो आपको ये सिंपल सा काम करना है। ये तीनों चीजें आपको Be2 के लिए लिख के कमेंट सेक्शन में लिखनी है, ठीक है ना। फाइन। एंड इसको आप ऐसा लिख देना, सिग्मा 1s2 देन सिग्मा स्टार 1s2, इस तरीके से, ठीक है ना। अब पर आपको कमेंट सेक्शन में ये तीनों चीजें लिखनी है। आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, मैग्नेटिक नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर Be2। हम इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे एंड 14 से ज्यादा वाले लोगों के लिए देखेंगे कि किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है ना। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस कर करके हम कल देखेंगे। कल का भी सारा लेक्चर हम MOD के ऊपर लगाएंगे। हम मिलते हैं कल। टिल देन लगे रहिए, बेस्ट ऑफ लक।
मैं आपके साथ हूं, लगे रहिए।